ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। केएम इरफान उमर एंड फैमिली आयर ग्रुप फ्रेंचाइज की जानिब से चलाए जाने वाले बच्चों के हमा किस्म और दीदा ज़ेब लिबासों का मुनफरिद मरकज़ बचपन किड्स फेयर के 14वीं स्टोर का हैदराबाद शहर के बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 रूबरू माउंटेन बेकरी क़याम अमल में आया है, जिसका आज 4 में बरोज़ इतवार साबिक़ वज़ीर दाखिला और साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और सदर क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया संतोष कटारिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत शिरकत करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमानान एजाज़ी के तौर पर मुनव्वर हुसैन साहब याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, सीनियर BRS कैद मोहम्मद आज़म अली, BRS यूथ लीडर्स मोहम्मद फ़ुरक़ान अहमद, मोहम्मद फ़रहान अहमद, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के मालिक डॉक्टर MM रज़ा के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर केएम इरफान उमर एंड फैमिली आयर ग्रुप के ज़िम्मेदारान ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। बंजारा हिल पर बचपन का एक ब्रांड का एक नया शोरूम का इफ्तिताह किया गया है और एक बहुत अच्छी लग्जरी टाइप की दुकान है। बचपन 10 साल के अंदर तरक्की करते करते काफी मैच्योर हो चुका है। हमारा तेलंगाना स्टेट ने आंध्रा में भी इनके ब्रांचेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं और किड्स के लिए इतनी अच्छी क्वालिटी, एकदम बेस्ट क्वालिटी, खासतौर से इनको जो मैक्सिमम माल सप्लाई किया जाता है पूना की कंपनी के हमारे संतोष साहब आए हुए हैं, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका जो ब्रांड है यहाँ पर हैदराबाद में बहुत पॉपुलर है, बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत क्वालिटी शॉप्स ओपन करते हैं हमारे मतीन भाई साहब और उनके बच्चे। और खासतौर से आज यहाँ का जो शोरूम का इफ्तिताह किया गया है उसमें AR ग्रुप, इरफान साहब और रेहान साहब भी है। ये कोलैबोरेशन से हैदराबाद में मैं समझता हूँ 16-17 से ज्यादा दुकान कायम हो चुके हैं और हर जगह जहाँ पर भी हम लोगों से सुनते हैं, अरे भाई बच्चों के कपड़े कहाँ से खरीद रहे हैं, तो बोले बचपन से खरीद रहे हैं। बचपन का एक जो ब्रांड इस तरह हैदराबाद में डेवलप हुआ है, उसके लिए मैं मतीन साहब को दिल की गहराइयों से और उनके दोनों साहिबजादों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत के कस्टमर्स में एक दिमाग में एक बात बैठी हुई है, बचपन जो होता है ना वो बचपन की दुकान से ही पूरा हो सकता है। तो नाम भी ऐसा चॉइस किए, बचपन का बहुत अच्छा नाम चॉइस किए, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह आप डे बाई डे डेवलप कर रहे हैं, हमारी स्टेट से लेकर आंध्रा के अंदर भी, आंध्र पड़ोसी स्टेट में, आंध्रा में भी बचपन को याद किया जाता है लोग। तो इनकी खास बात यह है कि अगर ये माल खरीदते हैं ना तो कहीं पर भी जहां पर भी ब्रांच है, अगर आपको एक्सचेंज करना है, कम शॉप्स ऐसे हैं जो इस तरीके से MBO मार्केट के अंदर में तरक्की कर रहे हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर में जैसे बड़ी बड़ी लार्ज फॉर्मेट स्टोर तो करती है, बट MBO मार्केट के अंदर में ऐसी तरक्की आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज रेडीमेड गारमेंट के अंदर में MBO मार्केट डे बाय डे थोड़ा कम होते जा रहा है। बट मतीन भाई जैसे इतना सालों का जो उनका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से इनकी परचेस, इनकी चॉइस ये बहुत ही बढ़िया है। हम लोग इनके साथ में कई बरसों से काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहला उनका फ्रेंचाइजी स्टोर है और मुझे ऐसा लगता है कि और काफ़ी इनके फ्रेंचाइजी स्टोर आगे आ जाएंगे मतीन भाई और उनके फैमिली के। वो जिला सूर्यापेट के जिला परिषद आला स्कूल तिरुमलगिरी में 10वीं जमात का इम्तिहान कामयाब करने वाले तलबा की असातिज़ा ने यात्रा निकाली। उन तलबा को कार में बैठाते हुए असातिज़ा ने खुद सड़क पर पैदल चलते हुए ढोल बजाने को तरजीह दी। स्कूल के 15 तलबा को इस तरह अनोखे अंदाज में तहनीत पेश करने का मकसद आवाम को सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को फराहम की जाने वाली मेयारी तालीम की तरफ तवज्जो दिलाना और सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिले को यकीनी बनाना था। इस मौके पर सदर मुदर्रिस
डी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर जून में स्कूल में दाखिला मुहिम का आगाज़ किया जाए तो तलबा के प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान का खतरा रहता है। इसी खतरे को मद्देनज़र रखते हुए हमने 23 अप्रैल से ही इस मुहिम का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम हर गांव का दौरा करके सरकारी स्कूलों के मुतालिक बेदारी पैदा कर रहे हैं और तलबा के वालिदैन को तरगीब दे रहे हैं। वालिदैन से अपील की जा रही है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करें क्योंकि यहाँ मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। आंध्र प्रदेश में ओंगोल एयरपोर्ट के क़याम के सिमत नवा पेशरफ्त हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मंसूबे के लिए तकनीकी मंजूरी दे दी है, जिससे तामीराती सरगर्मियों की राह हमवार हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओंगोल एयरपोर्ट के मंसूबे को तमाम तकनीकी बुनियादों पर मौजू करार देते हुए इजाज़त दे दी है। ज़िला इंतज़ामिया अराजी के हुसूल और मुआवजे के अमल को तेज़ रफ्तार से मुकम्मल करने की तैयारी कर रहा है। हवाई पट्टी, टर्मिनल, बिल्डिंग और दीगर बुनियादी सहूलियात के नक्शे के मंजूर किए जा चुके हैं और जल्द ही उन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस मंसूबे से मकामी अफराद के लिए रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। रियासती आंध्र प्रदेश के कई अजला में गर्द चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। खासतौर पर साहिली आंध्रा के अजला अल्लूरी, सीतारामराजू, विशाखापट्टनम, मशरकी और मगरबी गोदावरी, एल्लोर, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम में बारिश के साथ तूफानी हवाएं देखी गई, जिसके बायस कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासती आफात समावी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने अवाम से अपील की है कि वो खुले मकामात पर जाने से गुरेज करे क्योंकि बिजली गिरने का खदशा है। कृष्णा जिले के पेनामलुरु हल्के में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई, जिससे कई मकामात पर बिजली के तार टूट गए और सड़कों पर दरख्त गिर गए। इसी तरह एल्लोर जिले के पुलरोम और जंगारेड्डी गोडियम हल्कों में शदीद बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हो गई। मुसलसल बारिश के बायस तमाम सड़कें ज़ेरे आब आ गई। खुसूसन मुख्तलिफ गाँवों में आंधी और तूफान ने ज़बरदस्त तबाही मचाई। मुंबई में मुकीम समाजी कारकुन मोहम्मद जमील मर्चेंट, जो हालिया मंजूरशुदा और नाफिजुल अमल वक्फ तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले 5 दरख्वास्त गुजारों में से एक हैं, उन्होंने कहा कि एक्ट की मंजूरी से पहले जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC बनाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर गैर मुताल्लिका है। एक्ट पर उबूरी रोक लगाकर असदाश्त पर मुकम्मल समाअत के बाद फैसला सादिर करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मशहूर फैसले डॉक्टर जय श्री राव मुकाबला महाराष्ट्र हुकूमत और दीगर फैसला अब्दुर्रहमान मुकाबला फ़कीर मोहम्मद शाह नागपुर हाई कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है उसे मुतासरा लोगों के लिए वाज़ेह तौर पर नुकसानदा है। मर्चेंट ने कहा कि मरकजी हुकूमत JPC के काम पर बहुत ज़्यादा इंहिसार करती है, जिसने पार्लियामेंट में बिल पेश करने से पहले कई ग्रुपों के साथ बातचीत की थी। ताहम उन्होंने इस्तेदलाल किया कि उन मुशावरत का केस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर कानून खुद आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करता है तो वसी बहस किसी कानून को दुरुस्त नहीं बना सकती। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बेड़ी चश्मा रामबन के नज़दीक इतवार को पेश आए एक दिल खराश सड़क हादसे में फौज की एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 फौजी अहलकार मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और रामबन की गैर सरकारी तंजीमों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद तीनों अहलकारों की लाशें खाई से निकाली गई। ज़राए के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौजी अहलकार मामूल के मुताबिक गश्त पर थे और उनकी गाड़ी अचानक बेकाबू होकर शाहराह से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और अहलकारों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी रजाकार, कारकुनान और इंतजामिया की टीम जाए वक़ूआ पर पहुंच गई और फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहाड़ी इलाके और दुश्वारगुजार रास्तों के बावजूद मकामी लोगों ने भरपूर ताउन करते हुए लाशों को निकालने में मदद फराहम की है।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में एक गाड़ी के हादसे में फौजियों की शहादत पर गम का इजहार किया और उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रामबन में होने वाले खौफनाक साहने के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, जहां एक गाड़ी के हादसे में हिंदुस्तानी फौज के 3 एहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हम कौम के लिए उनके लिए बेलौस खिदमात को सलाम पेश करते हैं और अपने बहादुरों के अहल खाना के तय हमारी दिली ताज़ियत है। मुस्तकबिल में होने वाले हादसात को रोकने के लिए मुनासिब हिफाजती इक़दाम करें। मिस्टर राहुल गांधी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के रामबन में आर्मी वैन के हादसे में हमारे बहुत से फौजियों की शहादत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। मैं शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, सगवार खानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। कांग्रेस ने इतवार को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा जात-पात की मर्दमशुमारी की मुखालिफत की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में उन्हें इस मामले पर अचानक मायूस कुन यूटर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि जात-पात की मर्दमशुमारी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अचानक और मायूस कुन यूटर्न के काफ़ी सबूत मौजूद हैं। मिस्टर रमेश ने कहा कि कुछ सबूतों का हवाला देते हुए गुज़िश्ता साल 28 अप्रैल को एक टीवी इंटरव्यू में मिस्टर मोदी ने जात-पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा करने वालों को शहरी नक्सल करार दिया था। मोदी हुकूमत ने 20 जुलाई 2021 को पार्लियामेंट में कहा था कि हुकूमत ने यह पॉलिसी फैसला किया है कि दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के अलावा किसी भी जात को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज नहीं किया जाएगा। 21 सितंबर 2021 को हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि किसी भी दूसरी जात की मालूमात को मर्दमशुमारी 2021 के दायरे कार से बाहर रखना मरकज का एक शऊरी फैसला है। कांग्रेसी लीडर ने कहा कि ऐसा करते हुए मोदी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो ओबीसी के लिए जात-पात के मर्दमशुमारी का हुक्म ना दे। ऐसी सूरत हाल में अदालत की तरफ से मुहकमा मर्दमशुमारी को आने वाली मर्दमशुमारी 2021 में देही हिंदुस्तान के पसमानदा तबके के समाजी और इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार को शामिल करने की कोई भी हिदायत 2021 की मर्दमशुमारी की पॉलिसी के साथ तामुल की पॉलिसी के तहत तश्कील दी जाएगी। उन्होंने वज़ीर आज़म से सवाल किया क्या वो ईमानदारी से ये कबूल करेंगे कि उनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 11 सालों में जात-पात के मर्दमशुमारी से मुतालिक अपनी पॉलिसी को बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील किया है, और क्या वो पार्लियामेंट और अहले वतन को बताएंगे कि हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली की वजह क्या है और क्या अब जात-पात के मर्दमशुमारी के लिए कोई वक्त मुकर्रर किया जाएगा। मुंबई में 1993 में बम धमाके केस के एक अहम मुलजिम और अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी मोहम्मद फारूक यासीन मंसूर उर्फ फारूक टकला को एक अलग मुकदमे में पासपोर्ट धोखाधड़ी का मुजरिम करार देते हुए एस्प्लाइन कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई है। अदालत ने फारूक टकला को इंडियन पेनल कोड और पासपोर्ट एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार ठहरा और मजमूई तौर पर 5 साल की सख्त कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। बरतानिया में दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी के शुबे में 4 ईरानी शहरियों समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये मालूमात मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दी है। बयान में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने एक फाल तहकीकात के तहत दहशतगर्दी से मुतालिक जराइम के शुबे में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसकी क़ियादत मेट्रोपॉलिटन इंसदाद दहशतगर्दी कमान कर रही है। काबिल ज़िक्र है कि 5वीं शख्स की नस्ल का पता लगाया जा रहा है कि वो सब उस वक्त ज़ेर हिरासत में है। ज़ेर हिरासत अफराद की उम्र 29 और 46 साल के दरमियान है। तफ्तीश के दौरान पुलिस लंदन, सोंडन और ग्रेटर मैनचेस्टर में भी तलाशी ले रही है। खबरों के आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए मुल्की सतह पर नीट इम्तिहान का इनेकाद। तेलंगाना के 190 मराकज़ पर नीट इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए हुकाम की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दाम। आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। सिद्दीपेट के हुस्नाबाद बस स्टेशन में मुसाफिरों से बातचीत के बाद रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के हैदराबाद शहर के कई मकामात का अचानक दौरा, कई अहम तरक्याती इक़दाम का लिया जायजा।
रुकन काउंसिल बीआरएस के कविता की 16 मई को अमेरिका रवानगी। शौहर अनिल के हमरा बेटा दतिया की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगी। सीबीआई की खुसूसी अदालत से गैर मुल्की दौरे की इजाजत। साबिक वजीर हरीश राव ने सड़क हादसे के जख्मियों के साथ इंसानी हमदर्दी का किया मुजाहिरा। अपनी गाड़ी रोककर फौरी तौर पर हुकाम को इत्तला देकर जख्मियों को अस्पताल करवाया मुंतकिल। तेलंगाना में मिस वर्ल्ड मुकाबलों के इनेकाद की तैयारियां जारी। बैनुल अक़वामी हसीनाओं की आमद शुरू। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली हसीनाएं 16 मई को जिला महबूब नगर का करेंगी दौरा। हैदराबाद शहर के अलवाल में ज़ईफ जोड़े का कत्ल। सोने और चांदी के जेवरात और 1 लाख रुपए की नकद रकम का सुरका। फिलहाल खबरों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन। सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.